तो दोस्तों iQOO का न्यू 10 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जैसे ही ये लॉन्च हुआ है इसने पूरे मार्केट में तबाही मचा दी। बहुत ही बेहतरीन प्राइस रेंज के हिसाब से, बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहा है और इसी के इक्विवेलेंट आपको दो और मोबाइल मिल जाएंगे जो कि सेम प्राइस ऑलमोस्ट उसमें आ रहे हैं प्राइस रेंज में, और वो बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में ऑलमोस्ट आपको सेम स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे तीनों मोबाइल्स में, जिसमें सबसे पहला है iQOO का न्यू 10R, दूसरा है पोको का X7 Pro और तीसरा है पोको का F6। ये तीनों फोन ऑलमोस्ट 25,000 रुपए के आसपास में आ रहे हैं। इसमें पोको का F6 जो है वो थोड़ा सा कम है, वो 23,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा और iQOO का न्यू 10R आपको 24 से 25,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा और X7 Pro भी आपको 24 से 25,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन तीनों में से फोन तो एक ही लेना है, तो जरा सा स्पेसिफिकेशंस पे ध्यान ले लेते हैं, जरा सा कंपेयर कर लेते हैं तीनों फोन्स को और कौन सा बेस्ट फोन है वो निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि कौन सा बेस्ट फोन है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि इस वीडियो के बाद आप आसानी से डिसाइड कर सको कि कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है, iQOO का न्यू 10R, पोको का X7 Pro या फिर पोको का F6। अगर आप इन तीनों में से कोई भी फोन खरीदना चाहते हो तो मैं इन तीनों फोन्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के परचेज कर सकते हो और आपको बेहतर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो कम से कम 2 से 3,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। तो देरी मत करिए, फटाफट से जाइए और परचेज कर लीजिए। तो ये तीनों फोन जो है प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। पोको का F6 2,000 रुपए सस्ता है, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना भी फोन हो चुका है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाएंगे। जहां पे प्रोसेसर की बात करें, जहां प्रोसेसिंग और गेमिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो तीनों फोन बहुत ही बेहतर प्रोसेसर के साथ में आ रहे हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखिए बिल्ड क्वालिटी, ये तीनों फोन जो हैं बिल्ड क्वालिटी में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आ रहे हैं। सबसे मेन चीज तो ये है कि ये तीनों पॉलीकार्बोनेट के साथ में आते हैं बैक साइड में और प्लास्टिक फ्रेम इनमें मिल जाता है और डुअल टेक्सचर टोन के साथ में आपको पोको का X7 Pro और न्यू 10R मिल जाएगा। पोको का जो F6 है वो सिंगल कलर पे ही आपको मिलता है, लेकिन थोड़ा सा आपको पोको का F6 जो है थोड़ा सा आउटडेटेड, थोड़ा सा पुराना लग सकता है, लेकिन X7 Pro और न्यू 10R जो है वो डुअल टेक्सचर के साथ में आते हैं। थोड़ा सा वीगर लेदर फील के साथ में आपको ये फोन दिखेगा, थोड़ा सा आपको टेक्सचर के साथ में फोन आते हैं, तो बढ़िया आपको हैंड फील रहने वाला है। बैक साइड से आप देखोगे अगर इनको तो बहुत ही सुंदर और कैमरा सेटअप भी बहुत ही बेहतर इन तीनों में आपको बैक साइड से दिख जाएगा। वहीं पे अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में भी आपको बहुत ही अच्छा बेजल लेस ऑलमोस्ट तीनों में डिस्प्ले मिलता है, जिसमें सबसे कम आपको डिस्प्ले का बेजल जो है वो देखने वाला है वो न्यू 10R में आपको दिखने वाला है। फिर उसके बाद में पोको का F6 और फिर थोड़े से ज्यादा आपको बेजल्स देखने को मिलेंगे पोको के X7 Pro में, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट ना के बराबर बेजल्स हैं। बहुत ही कम आपको अंतर देखने को मिलेगा। अगर तीनों फोन आप एक साथ रख दो तभी आपको देखने को मिलेगा अंतर, अदरवाइज तीनों फोन लगभग बेजललेस ही आते हैं। और वहीं पे बात करें अगर इसके वेट की, तो वेट में भी आपको बहुत ज्यादा अंतर दिखेगा तीनों में। वेट में लगभग आपको तीनों में एक बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, जिसमें सबसे कम वेट के साथ में लगभग 180 ग्राम के साथ में पोको का F6 आता है और वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है iQOO का न्यू 10R जो कि 195-196 ग्राम के साथ में रहता है और 200-201 ग्राम के आसपास आपको X7 Pro देखने को मिलेगा। यानी वेट में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बैटरी में भी सबसे ज्यादा आपको पोको का X7 Pro ही मिलने वाला है। तो वेट इसलिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ है क्योंकि उसमें बैटरी बहुत ज्यादा है। बैटरी पे हम बाद में आते हैं कि बैटरी इसकी कैसी है, किस तरीके से परफॉर्म करती है, लेकिन अगर हम IP रेटिंग की बात करें तो IP रेटिंग में नंबर 1 आपको X7 Pro रहने वाला है। अगर आपका ऐसा कोई बहुत ज्यादा यूज है कि आप बहुत ज्यादा पानी या फिर डस्ट में अपने फोन को रख सकते हो या बहुत ज्यादा रिस्क रहता है उसका, तो फिर आप X7 Pro की तरफ जा सकते हो, क्योंकि IP68 और IP69 रेटिंग के साथ में आता है। वहीं पे IP65 रेटिंग के साथ में iQOO का न्यू 10R आ रहा है और IP64 रेटिंग के साथ में F6 रहता है। तो न्यू 10R और F6 को थोड़ा सा बचाने की आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो X7 Pro है वो बिल्कुल लोहा लाट आपका फोन है। आप जितना रफ मर्जी है उतना यूज करिए, डस्ट और वाटर से प्रॉपर आपको रेजिस्टेंस ये फोन दे देगा। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आपको ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट डिस्प्ले तीनों में मिल जाएगा। थोड़ा सा साइज का अंतर है, उसके अलावा बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जहां पे 6.67 इंचेस 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आपको पोको के दोनों फोन मिल जाएंगे, X7 Pro और F6। वहीं पे थोड़ा सा बाजी मार ले जाता है यहाँ पे न्यू 10R, क्योंकि वो आपको
6.78 इंचेस 1.5 के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में फोन मिल जाता है और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में ये फोन आता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्क्रीन भी बड़ी मिलेगी और थोड़ा सा आपको स्मूथनेस भी ज्यादा देखने को मिल सकती है Neo 10R में। तीनों फोन में आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि बहुत फास्ट है। तीनों में कोई भी कमी आप नहीं देख सकते हो कि या कोई भी ऐसा हो कि जो थोड़ा स्लो हो। तीनों बहुत ही फास्ट है, बहुत ही जल्दी से फोन को अनलॉक कर सकते हैं। और वहीं बात करें अगर हैप्टिक मोटर की, तो तीनों में ज्यादा बेहतर आपको X7 Pro में दिखने वाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दोनों में खराब है। बाकी दोनों में बहुत बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन अगर आप तीनों को एक साथ कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादा बेहतर X7 Pro में हैप्टिक मोटर दिखने वाला है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसको बहुत से लोग यूज भी करते हैं, बहुत से लोग इसको डिसेबल करके रखते हैं। अगर आपके काम की चीज है तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, हैप्टिक मोटर भी है, आपको ज्यादा बेहतर जो फील आएगा वो आपको आएगा X7 Pro में। तीनों ही फोन डुअल स्पीकर के साथ में है, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में है और बेहतर वॉइस क्वालिटी के साथ में आते हैं। बेहतर लाउड आपको वॉइस मिल जाएगी और बेस भी ऑलमोस्ट अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बेस और थोड़ा सा ज्यादा लाउड आपको जो है F6 में स्पीकर्स मिलने वाले हैं। तो तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो F6 स्पीकर के मामले में थोड़ी सी ज्यादा बाजी मार ले जाता है। अगर आपको मोबाइल में बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनना पसंद है, बहुत ज्यादा वीडियोस देखना पसंद है, तो इन तीनों में कंपेयर अगर आप करोगे तो आपको F6 जो है वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी के साथ में, वॉइस क्वालिटी के साथ में, ज्यादा बेहतर बेस वॉइस क्वालिटी के साथ में आपको F6 दिखेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइट है और जिसकी वजह से इन तीनों फोन को कंपेयर भी किया जा रहा है एक्चुअली। देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो पोको के X7 Pro की। तो X7 Pro MediaTek Dimensity 8400 प्रोसेसर के साथ में आता है, जो कि स्पेशली गेमिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्टेबलाइज्ड, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, जो प्रॉपर गेमिंग मॉन्स्टर के रूप में X7 Pro निकल के आया है और बहुत ही अच्छा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस और मल्टीटास्किंग तो अब भूल ही जाओ, उसमें कुछ करना ही है, बहुत बेहतरीन है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन गेमिंग भी आप हैवी ड्यूटी गेम्स चाहे जितना इसमें खेलोगे, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं फील होने वाली है। वहीं पे अगर बात करें हम Neo 10R और F6, तो इन दोनों में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर, और ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतर प्रोसेसर है जो कि बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। दोनों फोन्स में आपको बहुत ही बेहतर गेमिंग मिलेगी, बहुत ही अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन थोड़े से अंतर जो है वो ये है कि अगर आप गेमिंग की बात करते हो तो आप बात करते हो BGMI की या फिर COD जैसे बड़े गेम्स की। तो अगर BGMI से कंपेयर किया जाए तो BGMI में आपको सबसे ज्यादा FPS देखने को मिलता है iQOO के Neo 10R में, जो कि 120 FPS पे मिलता है। वहीं पर आपको 90 FPS में गेमिंग मिल जाएगी पोको के F6 में। लेकिन X7 Pro अभी भी अपडेट्स के बाद में भी 60 FPS की ही गेमिंग क्वालिटी दे रहा है। उम्मीद यह है कि आने वाले 1-2 अपडेट्स में आपको 90 FPS मिल जाएगा, लेकिन अभी भी उसमें 60 FPS की ही गेमिंग मिल रही है। तो उतना बेहतर एक्सपीरियंस तो मैं नहीं बोलूंगा कि आपको पोको के X7 Pro में मिलेगा अगर आप Neo 10R से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन सिर्फ FPS को अगर हटा दिया जाए तो फिर गेमिंग परफॉर्मेंस में बहुत ही बेहतर है X7 Pro। लेकिन सबसे पहले नंबर पे मैं रखूंगा Neo 10R को गेमिंग परफॉर्मेंस में, दूसरे नंबर पे X7 Pro को और तीसरे नंबर पे F6 को। और उसी के साथ में अंतुतु स्कोर की अगर बात कर ले तो अंतुतु स्कोर में भी ज्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस जो है वो मिलेगी X7 Pro में। 15 लाख से 16 लाख के बीच में लगभग इसका अंतुतु स्कोर रहता है और Neo 10R का लगभग 14.5 लाख के आसपास रह रहा है। वहीं पे जो F6 है वो थोड़ा सा कम रहता है, वो लगभग 13.5 लाख के आसपास में रह रहा है अंतुतु स्कोर में। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वाइज अगर आप एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर गेमिंग का करना चाह रहे हो, अगर आप BGMI ज्यादा खेलते हो, तो आपको ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा Neo 10R में, क्योंकि ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, वो स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 है और उसके साथ में वो लेटेस्ट बिल्कुल अभी फोन लॉन्च हुआ है, तो उसको थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज किया भी गया है BGMI जैसे बड़े गेम को खेलने के लिए। और जहां पे आपको अगर बहुत ज्यादा एडिटिंग करनी होती है, बहुत ज्यादा फोटोज वीडियोस को एडिट करके और रेंडरिंग करना और ये सब चीजें आपकी ज्यादा काम है अगर इसका, तो फिर आपको ध्यान में रखना है इसके रैम और स्टोरेज के बारे में। तो रैम LPDDR5X तो तीनों में मिल जा रहा है, लेकिन स्टोरेज टाइप में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल सकता है, जहां पे पोको का X7 Pro और पोको का F6 ये दोनों डिफॉल्ट में 4.0 UFS के साथ में आ रहे हैं, लेकिन
जो 10R है उसका जो बेस वेरिएंट है 8128, जिसके साथ में हम प्राइस में कंपेयर कर रहे हैं जो 24,000-25,000 के आसपास में आता है, उसमें आपको UFS 3.1 मिलेगा। लेकिन अगर आप 256 ले लेते हो, 8256 या 12256, जो कि 2,000-3,000 रुपए आपको महंगा मिलेगा नॉर्मल प्राइस से, तो उसमें आपको 4.0 मिल जाएगा UFS टाइप। तो आप ये भी देख लीजिएगा, अगर आप 256 ले रहे हो तो आपको UFS टाइप सेम मिल जाएगा। अदरवाइज तीनों को अगर आप ऐसे देख रहे हो, सेम प्राइस रेंज में कंपेयर कर रहे हो, तो आपको UFS जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगा Neo 10R में। लेकिन उससे फर्क आपको कहीं से भी महसूस नहीं होगा वीडियो एडिटिंग में या फिर रेंडरिंग में, क्योंकि अगर VN में कंपेयर किया जाए इसको, तो VN में कंपेयर करने पे, सेम वीडियो को एडिट करने पे और सारी चीजों को अगर हम सेम सेटिंग में रख रहे हैं 4K 30 FPS और नॉर्मल जो उसकी बिट रेट होती है उस पे, तो वहां पे एक सरप्राइजिंग हमारे पास रिजल्ट भी आया है। क्योंकि जहां पे UFS टाइप ज्यादा है पोको का X7 Pro का, लेकिन फिर भी जो वीडियो है वो जल्दी सेव करी है Neo 10R ने, उसमें और पोको के X7 Pro में लगभग 30 सेकंड का अंतर रहेगा। तीनों ही फोन Android 15 के साथ में आ रहे हैं अगर आज की बात करें। वैसे जो F6 है वो Android 14 के साथ में आया था और 3 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट के साथ में वो लॉन्च हुआ था कुछ समय पहले। लेकिन अगर आज की बात करें तो उसमें भी Android 15 आ चुका है। तो Android 15 के हिसाब से ही बात करते हैं, तीनों में Android 15 मिल जाएगा और HyperOS 2.0 आपको X7 Pro और F6 दोनों में मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट इनका OS है। वहीं पर FunTouch 15 आपको मिलेगा iQOO के Neo 10R में, जहां पे आपको 3 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ में Neo 10R और X7 Pro मिल जाएगा। वहीं पे चूंकि 1 साल पुराना फोन हो चुका है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल प्लस 3 साल के अपडेट के साथ में F6 अवेलेबल रहेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 14 के बाद एक अपडेट हो चुका है 15 का। तो AI फीचर्स के साथ में सारे फोन्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आपको AI फीचर्स Neo 10R में मिल जाएंगे, जैसे सर्कल टू सर्च आपको X7 Pro या फिर F6 में नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर आप लाइव ट्रांसलेट करना चाह रहे हो तो वो चीज भी आपको पोको के दोनों फोन्स में नहीं मिलेगी, आपको iQOO के फोन में मिल जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो AI फीचर्स में ज्यादा अपडेटेड आपको Neo 10R में मिल जाएगी इन कंपैरिजन टू X7 Pro या फिर F6। तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको AI ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है इस समय, तो उसमें भी आपको ज्यादा फीचर्स Neo 10R में मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके कैमरे की, तो बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन तीनों में मिलने वाला है। 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाएगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा तीनों में मिल जाएगा, जिसमें फोटोज और वीडियोस बहुत ही बेहतर आपको तीनों में मिलने वाले। लेकिन अगर तीनों को एक साथ आप कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा बेहतर, ज्यादा क्लियर आपको पोर्ट्रेट मोड, ज्यादा बेहतर आपको वीडियोज क्वालिटी और ज्यादा बेहतर आपको फोटोज क्वालिटी Neo 10R में मिलने वाली है इन कंपेरिजन टू X7 Pro या फिर F6। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में भी आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है Neo 10R में, जहां पे 20 मेगापिक्सल का पोको के दोनों में कैमरा फ्रंट मिल जाएगा, वही 32 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल रहा है Neo 10R में। जो कैमरा के मामले में भी Neo 10R आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा इन दोनों फोन से, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि कैमरा के मामले में हर एक मामले में आपको Neo 10R ज्यादा बेहतर दिख रहा है। वहीं पर अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी की, जो सबसे बड़ी यूएसपी इस समय चल रही है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है चीजें। बैटरी के मामले में बहुत बड़े चेंजेस हैं तीनों फोन्स में, जहां सबसे ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ में आ रहा है पोको का X7 Pro, जो कि 6550 mAh बैटरी के साथ में आता है और साथ में इसमें 90 वॉट का चार्जर मिलता है, जो लगभग 1 घंटे में पूरी बैटरी को चार्ज कर देता है। और 8 से 9 घंटे का इसमें आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा लगभग। अगर आप इस फोन को आराम से बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो 8 से 9 घंटे आराम से इस फोन को चला सकते हो। अगर नॉर्मल ऐसे यूज कर रहे हो कि नहीं आपको ज्यादा यूज करना है, बहुत हल्का फुल्का सा यूज करते हो, फिर तो आपका फोन आराम से 1.5 दिन चलने वाला है। वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है iQOO का Neo 10R, जो कि 6400 mAh बैटरी के साथ में आता है और साथ में इसमें 80 वॉट का चार्जर मिल जाता है। ये फोन भी ऑलमोस्ट 1 घंटे में ही चार्ज हो जाता है और इस फोन में भी लगभग आपको जो स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी बैकअप मिल रहा है वो ऑलमोस्ट X7 Pro के मिल रहा है, आसपास मिल रहा है। 7-8 घंटे का ही आपको इसमें भी मिल जाएगा। वहीं पर सिर्फ 5000 mAh बैटरी के साथ में पोको का F6 आता है, जो कि 90 वॉट चार्जर के साथ में रहता है। लगभग आपको 45 मिनट में ये फोन फुल चार्ज मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे बैटरी बैकअप भी आपको 2 से 3 घंटे कम मिलेगा। यानी अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो सिर्फ 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम पोको X6 का है। यानी अगर नॉर्मल यूज आप कर रहे हो तो आपका फोन 1 दिन आराम से चल जाएगा, लेकिन 1 दिन से ऊपर चलाने में आपको थोड़ी सी मुश्किल महसूस हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि
X7 Pro की ज़्यादा बेहतर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको F6 ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो Neo 10R में आपको ज़्यादा बेहतर मिल जाएंगी। अब ये रेशियो Neo 10R में थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि कुछ मामलों में Neo 10R इन दोनों फ़ोन से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। लेकिन फिर भी अगर फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए तो उसमें भी आपको डिसाइड करना है अपने यूजर के हिसाब से कि आपको किस टाइप का फ़ोन चाहिए। देखिए, अगर आप सबसे पहले तो बजट की हम बात कर लेते हैं। अगर आपका बजट सिर्फ 22 से 23 हजार रुपए ही है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हो, 1-2 हजार रुपए नहीं खर्चा कर सकते हो, फिर तो आपके लिए F6 बहुत ही बेहतर ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये फोन सिर्फ और सिर्फ 22 से 23 हजार रुपए के आसपास 22,999 रुपए में मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। अगर आप कार्ड वार्ड लगा करके देखते हो तो आपको इतने में ही ये फोन मिल जाएगा। बहुत ही बेहतर आपके लिए ऑप्शन ये रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें 24 से 25 हजार रुपए के आसपास, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप iQOO के Neo 10R की तरफ जाइए। आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी, ज्यादा बेहतर आपको वीडियो क्वालिटी मिलेगी, ज्यादा बेहतर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है और वहीं पे ज्यादा बेहतर तरीके से आप इस फोन को यूज करोगे, आपको मजा आएगा इस फोन को यूज करने में। इन तीनों फोन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास में एक्सिस या ICICI का कार्ड है तो आप 2 से 3 हजार रुपए का डिस्काउंट पा सकते हो और इन फोन्स पे आप बेहतर डिस्काउंट के साथ में इसको ले सकते हो। तो अब आप बताइए कि आपको इनमें से कौन सा फोन ज्यादा बेहतर लग रहा है, आपके हिसाब से जो कंपैरिजन किया गया है कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपके यूजर्स के हिसाब से आपको कौन सा बेहतर फोन लग रहा है, iQOO का Neo 10R या फिर पोको के दोनों फोन X7 Pro या F6। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं और आगे भी बनाता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ग्रो करने में हेल्प करिए। मेरा नया चैनल है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में ऐसे बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।